तो लिखो क्योंकि पार्चुरेशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के अंडर कंट्रोल में होता है, तो इसलिए हम कहते हैं पार्चुरेशन इज अंडर इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। अब पार्चुरेशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए सिग्नल जो है फीटस भी देता है, फुली डेवलप फीटस से भी मिलता है और साथ के साथ मदर की प्लेसेंटा से भी मिलता है, राइट। तो सिग्नल जो होता है इट इज ये इंपॉर्टेंट है, फुली डेवलप्ड फीटस, दी फुली डेवलप्ड फीटस प्लस जो बच्चे की और मदर के बीच में कनेक्शन होता है किसका, प्लेसेंटा का, ये दोनों में फुली डेवलप्ड फीटस एंड दी प्लेसेंटा they both they both they both send signal, they both send signal for they both send signal for fetal ejection reflex, they both send signal for fetal ejection reflex, they both send signal for the fetal ejection, मतलब बच्चे को बाहर निकालने का जो रिफ्लेक्स है, it is sent by both the fully developed fetus as well as the placenta, right। इसकी वजह से होती है mild contraction in the uterus, it causes the mild in यूट्रस। मुझे बताओ कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। अब जैसे ही हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ, मतलब पता लग गया कि फीमेल को क्या हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो इमीडिएटली हमें फीमेल को डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि हाँ लेबर पेन क्या, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा में? अरे नहीं, लेबर पेन मतलब यूट्रस में जब कंट्रैक्शन होता है तो दर्द होता है हल्का हल्का, ओके, उसे लेबर पेन बोलते हैं। वो सिग्नल होता है कि चाइल्ड बर्थ का टाइम आ चुका है, अब हॉस्पिटल पहुंचो फटाफट। क्योंकि इनिशियली तो लेबर पेन जो था वो थोड़ा माइल्ड होता है, हल्का दर्द होता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसमें बहुत ही सीवियर पेन शुरू होना लग जाता है। तो जैसे ही तो फीमेल को फील होने लग जाता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है लोअर एब्डोमेन पार्ट में या पेल्विक रीजन के अंदर, तो तुरंत उसको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना होता है डॉक्टर के पास। तो जैसे ही हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, ये हाइपोथैलेमस को और सिग्नल सेंड करेगा कि और ऑक्सीटोसिन निकालो और कॉन्ट्रैक्शन करो, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस की उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा और बच्चा नीचे से बाहर निकल के आएगा फिर बर्थ कैनाल से। तो हल्की हल्की अभी तक यही कराया है, राइट। फिर इट विल सेंड, हल्की हल्की जैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी, देन इट विल सेंड signal to hypothalamus, it will send signal to the hypothalamus of mother to stimulate posterior pituitary to release more oxytocin, to release more oxytocin। क्या करेगा ये ऑक्सीटोसिन, क्या काम होता है इस ऑक्सीटोसिन का, और किसकी साइड से, मदर के पिट्यूटरी से।
क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन? तो ना कॉन्ट्रैक्शन में करेगा। हाँ, और ज्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी बच्चा नीचे की तरफ पुश होगा और बर्थ के नाल से बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन विल कॉज uterine contraction, it will cause the uterine contraction, साथ के जो contraction होगा तो रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलेगा हमारी बॉडी से और इट विल डायलेट दी बर्थ कैनाल, सर्विक्स, ताकि बच्चा इजीली वहां से बाहर आ सके। समझे? ऑक्सीटोसिन अकेला काम नहीं करता, ऑक्सीटोसिन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी, ऑक्सीटोसिन अकेला काम नहीं करता, ऑक्सीटोसिन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है वो भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। ऑल्सो हेल्प इन चाइल्ड बर्थ बाय यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन। लिखो। डन? यस मैम। नो मैम। अब एक क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है या लो होता है, क्या लिखोगे? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज हाई और लो? लो। लो, जिसकी वजह से यूट्राइन की लाइनिंग हाँ, ड्यूरिंग पार्चुरेशन द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम भी शट ऑफ होएगी मैम इसमें। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से तो होगी। ड्यूरिंग पार्चुरेशन द लेवल फिर तो मैम ऑफ ब्लड निकलेगा इसमें, है। फिर ब्लड भी निकलेगा इसमें। हाँ, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा खून नहीं होता, उसके ऊपर खून नहीं लगाता मदर का सारा। यस मैम। तो एंडोमेट्रियम की वो लाइनिंग शेड ऑफ ड्यूरिंग पार्चुरेशन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन get decreased during parturition. The level of progesterone get decreased because and lead to the shedding of endometrium to the shedding of endometrial wall of uterus. और क्या होगी? एक्सटर्नल ब्लीडिंग। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया बेटा जी इसमें? डिक्रीज हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट द एस्ट्रोजन लेवल? The level of the during parturition of estrogen get इंक्रीज होना चाहिए। increase। क्यों? एंडोमेट्रियम को दोबारा से चेक करेगा। एंडोमेट्रियम करेगा, पर साथ के साथ ये इंक्रीज करता है रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन। इट इंक्रीजेस दी
क्योंकि पार्थोरेशन में रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर भी तो चाहिए होंगे ना, फॉर Yes. ऑक्सीटोसिन। लिख रहे हैं सारा? अटेंडेंस ले लो साथ साथ। ओके मैम। 76 बच्चे देख लो एट प्रेजेंट, और अब तो उसके बच्चे के घर पे कॉल जाएगा डायरेक्टली। तुम अपने या तो अभी चले जाओ, बीच में नहीं जाना, बीच में पता लग जाए किस टाइम कौन बच्चा निकलेगा फिर। लास्ट पॉइंट रिपीट करना मैम। During parturition, the level of estrogen get increased because it increases the receptor for oxytocin. It increases the, because estrogen increases the मैम वो रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है या उनको एक्टिव करता है? इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होंगे तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन बाइंड कर, जितना उतनी ज्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जितनी ज्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जल्दी बच्चा बाहर निकलेगा। ओके मैम। और इन केस अगर किसी फीमेल को जैसे लेबर पेन इंड्यूस नहीं हुए पूरे, जैसे डॉक्टर ने कहा कि 9 महीने हो गए अब इस बच्चे प्रेगनेंसी को, तो उस केस में अगर किसी फीमेल को अगर लेबर पेन नहीं होते तो डॉक्टर उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, जिसे हम क्या बोलते हैं पिटोसिन, के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनके अंदर लेबर पेन, हाँ मतलब हल्की यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए। समझे? ऑक्सीटोसिन फिर जरूरी होता है? क्या बोल रहे हो? तो हम ये आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, वो जरूरी होता है क्या? लेबर पेन से इंड्यूस और कैसे तो करेंगे? जरूरी तो से भी- ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन अगर दो, ऑक्सीटोसिन कम लगाएंगे या प्रोस्टाग्लैंडिन दो फिर, क्योंकि दोनों यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन मदद कर रहे हैं। सर्जरी में से तो हो सकता है, सर्जरी से भी तो हो सकता है उसके बाद, अगर ऐसे मतलब पेन ना हो हाँ तो। अगर लेबर पेन नहीं लेने हैं तो सीधा पेशेंट साहब बोलते कि मेरे को ऑपरेशन से कराना बच्चा, सी सेक्शन कर दो, सिजेरियन कर दो मेरा। बिल्कुल डॉक्टर पूछ लेते हैं कि तुम्हारे क्या मर्जी है फीमेल की, कि तुम्हें ऑपरेशन करवाना है या ऑक्सीटोसिन से पेन लेने हैं तब जाके बच्चा करना है। मतलब जैसे भी फिर कंडीशन होती है उस टाइम पे फीमेल की। ऑपरेशन में क्या होता है मैम? कॉमन पे नाभि के नीचे थोड़ा सा वहां पे कट लगा देते हैं यूट्रस के ऊपर ना हल्का सा, फिर वहां से बच्चे को कट लगाने के बाद यूट्रस में से बच्चा बाहर निकल जाता है हेड उसका, तो उसके हेड को पकड़ के पूरा बाहर निकाल लेते हैं। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, प्लेसेंटा फेंक देते हैं या रख लेते हैं स्टोर करके प्लेसेंटल बैंकिंग में अगर पेरेंट्स कहते हैं तो, फिर उसको स्टिचेस कर देते हैं वहां पे। ओके मैम। और लेबर अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, बर्थ के नाल से बच्चा बाहर आ रहा है तो उसी दिन फीमेल को डिस्चार्ज कर देते हैं। बट अगर फीमेल की सी सेक्शन से ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हुई है, बच्चा बाहर आया है, तो उस केस में उसको 3 से 4 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है, मदर को भी और बेबी को भी। तो स्टेजेस 3 है इसमें चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। पहली स्टेज है डायलेशन, दूसरी है एक्सपल्शन स्टेज, तीसरी है आफ्टर बर्थ स्टेज।
तीसरी है आफ्टर बर्थ स्टेज। ठीक है, तो पहली डायलेशन स्टेज में क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो कि क्या करवाएगा? विल कॉज यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फिर रिलैक्सिन रिलीज होगा, जो कि सर्विक्स को डायलेट करवाएगा। बर्थ की नाली तो चौड़ी होनी चाहिए ना। फिर वाटर बैग ब्रेक होगा। व्हाट इज मीन बाय द वाटर बैग ब्रेक? देखो, तुम लोग क्या पढ़ते हो बेटा जी? जैसे ये आपका यूट्रस है, बच्चा किसके अंदर होता है? एमनियोटिक सैक में होता है ना। जैसे ये यूट्रस, राइट, इसके चारों तरफ एमनियोटिक सैक, यहाँ पे एम्ब्रियो है, जिस यहाँ साइडों में सारा भरा हुआ है क्या? एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब मुझे तो हल्का हल्का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बलून पे दबाव पड़ेगा, एमनियोटिक सैक पे दबाव पड़ेगा और फट जाएगा। जैसे ही फटेगा तो यहाँ से वजाइना से खूब सारा वाटर निकलेगा। अब कोई फिक्स फीमेल ही वाटर बैग ब्रेक होगा, ये दोपहर में ही होगा। इट कैन अकर एट एनी टाइम, रात में भी हो सकता है, सोते टाइम भी हो सकता है, वॉशरूम में भी हो सकता है, बैठे हो तुम, बैठे बैठे वाटर बैग ब्रेक हो सकता है। अगर 9 मंथ के बाद कभी भी ये काम हो सकता है, राइट। तो जैसे ही वाटर बैग ब्रेक हुआ, हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन हुई, मतलब टाइम आ गया है इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने का। तो वाटर बैग ब्रेक में क्या होता है? एमनियोटिक सैक फटता है और एमनियोटिक फ्लूइड वजाइना के थ्रू बाहर आता है। समझे? यस मैम। और जैसे ही वाटर बैग ब्रेक शुरू हो गया, इस टाइम पे लेबर पेन स्टार्ट। लेबर पेन, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, वहां पे फीटस इज रेडी टू गेट डिलीवर। एक्सपल्शन स्टेज में फीटस गेट डिलीवर। एक्सपल्शन मतलब बाहर निकलना, बच्चा बाहर आ जाएगा। बच्चा बाहर आने के बाद क्या बाहर आएगा? प्लेसेंटा। आफ्टर बर्थ स्टेज में क्या आएगी? बाहर आएगी फिर प्लेसेंटा and the remains of umbilical cord get deliver out. बच्चा होने के बाद क्या बाहर था? प्लेसेंटा and the remains of umbilical cord get delivered out. इसी को बोलते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या है? जो बच्चे की डिलीवरी होने के बाद बाहर निकल रहा है सामान। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तो कुछ समझ ना आया हो? मैम, हाँ एमनियोटिक फ्लूइड के साथ म्यूकस प्लग भी बाहर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। पहले तो म्यूकस प्लग हटेगा ना, फिर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर। रास्ता क्लियर होगा तभी तो। बिल्कुल। ब्लड भी बाहर आता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है तुरंत चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी तो गिर जाता है। तो उस ड्यूरेशन पे वजाइना से बहुत सारे सिक्रीशन बाहर निकल रहे होते हैं। एमनियोटिक सैक बाहर निकल रहा होता है, म्यूकस बाहर निकल रहा होता है, ब्लड बाहर आ रहा होता है। उसी कंडीशन के अंदर साथ साथ बच्चा भी फिर फिसल के बाहर आता है। और इन केस अगर वो बच्चा नहीं आ पा रहा बाहर, तो डॉक्टर पहले तो देखती है, फीमेल को चेक करती है 3-4 घंटे के कि बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, या मूव कर गया है, उसकी पोजीशन क्या है। सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही फीमेल सी सेक्शन के लिए रिकमेंड करती है डॉक्टर उसको। वरना पहली कोशिश यही होती है कि फीमेल का नेचुरली बर्थ हो जाए बच्चे का। समझे? अब प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद हमें फीमेल का बहुत ज्यादा केयर करना है, उनकी डाइट का, उनके रेस्ट का, मतलब उनकी जो
फैसिलिटीज है जो उनको मिलनी चाहिए बेसिक, वो पूरी होनी चाहिए। ये ना हो कि फीमेल डिलीवरी के बाद तुरंत काम कर रही है घर के और सारा हैवी लोड ले रही हैं, बकेट्स उठा रही हैं या फिर घर के, तो इन सब चीजों से फीमेल को रेस्ट दिया जाता है एटलीस्ट फॉर 40 to 45 मंथ। एक तो उसके बाद रिकवरी बॉडी का करना बहुत ही जरूरी होता है। उसी दौरान जब फीमेल की डिलीवरी होती है तो बच्चे का तो ध्यान रखना ही, मदर का तो ध्यान रखना ही रखना है डिलीवरी के बाद, पर बच्चे का भी ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि बच्चे को डिलीवरी के बाद लगभग 6 मंथ तक, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ तक फीमेल का मदर का ब्रेस्ट मिल्क मिले उसे। चले तो अगला टॉपिक क्या आएगा? लैक्टेशन। 1 मिनट। लैक्टेशन में मिनट। डन मैम। अगला टॉपिक आ गया ना ब्रेस्ट। हो गया। Everybody done? यस मैम। डन। ये जरूर याद रखना कि पार्चुरेशन का सिग्नल किससे आता है? फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ठीक है, तो ये डायलेशन वाली हो गई, एक्सपल्शन हो गई, आफ्टर डिलीवरी हो गई। नेक्स्ट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन किसको बोलते हैं हम लोग? मदर्स मिल्क फीडिंग को, जो कि किसको होती है? न्यूबॉर्न को जो दूध पिलाते हैं वो। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क का निप्पल से बाहर आना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के दो काम हो गए, एक तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जिसे हम और क्या बोलते हैं? लेट डाउन हार्मोन, और दूसरा चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है तो बर्थ हार्मोन, क्योंकि वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। लिखो, लैक्टेशन मतलब न्यूली बॉर्न बेबी को मदर के द्वारा फीड करवाना। जो पहला मिल्क बाहर निकलता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है न्यूली बॉर्न बेबी के लिए। उस मिल्क का कलर होता है येलो कलर का, हल्का पीला रंग, हल्दी जैसा, जैसे दूध में हल्दी घोल देते हैं हल्का पीला रंग, ऐसा पीला पीला रंग होता है उसका। और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। उसे हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या है? इट इज द फर्स्ट मदर मिल्क बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को डिसीज से लड़ने की ताकत देती है। और उस एंटीबॉडी का नाम IgA, दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन A, जो प्रोवाइड करता है क्या? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, which provide the natural passive immunity to the newborn. क्योंकि बच्चे को मदर के मिल्क से ही इम्यूनिटी मिलती है, इसीलिए मदर को लगभग 5 से 6 महीने तक अपने न्यूली बॉर्न बेबी को फीड करवाना मैंडेटरी होता है। तभी गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को डिलीवरी के टाइम पे 6 महीने का ब्रेक दिया जाता है। पहले 3 महीने की होती थी छुट्टियां सरकारी स्कूल्स में या सरकारी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते थे, बट अब के टाइम पे फीमेल को देखते एक्सटेंड कर दी गई मैटरनिटी लीव जिसे कहा जाता है 6 मंथ का, ताकि उस दौरान मदर अपनी बॉडी को रिकवर कर सके, हेल्दी हो जाए काम करने के लिए, साथ साथ अपने जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी भी टेक केयर कर सके। क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा मदर के टच में रहेगा उतना ज्यादा सकलिंग करेगा निपल्स की वो, राइट, उतना ज्यादा फीड लेगा मदर का, और जितना ज्यादा सकलिंग करेगा ना उतना ही मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, प्रोलैक्टिन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। तो anterior pituitary while oxytocin is released from
पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिख लो, प्रोलैक्टिन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और उस कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। तभी तो कहा जाता है अगर जैसे कई फीमेल जो है ब्रेस्ट फीड 2-2 साल तब भी मदर का फीड ले रहा होता है, कईयों का सिर्फ 6 महीने मुश्किल से फीड चलता है, 5 महीने फीड मुश्किल से चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा मदर के निपल्स को कितना टाइम सकलिंग कर रहा है। अब जो फीमेल वर्किंग होती है, लंबे टाइम तक ऑफिस में रहती हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, अगर सकलिंग होती रहेगी तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर मिलता रहेगा, प्रोलैक्टिन निकालना है, मिल्क बनाना है, प्रोलैक्टिन निकालना है, मिल्क बनाना है। लेकिन अगर सकलिंग ऑफ निपल्स बंद हो गया या लंबे टाइम तक 8-9 घंटे फीमेल फीड ही नहीं करवा रही है, इनहिबिटरी हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कर देगा। प्रोलैक्टिन का रिलीज कम तो मिल्क की प्रोडक्शन कम, और विद इन 1 और 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते के बाद ही फीमेल का मिल्क आना बंद हो जाता है। फिर समझे? तो जितनी ज्यादा सकलिंग उतना ज्यादा स्टिमुलस, उतना ज्यादा मिल्क रिलीज होगा लंबे टाइम तक। और जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने 2-2 साल तक बच्चों को दूध पिला सकती हैं, में रहती टाइम है उनके पास। समझे? तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त। कुछ इंपॉर्टेंट ये लिखवा दिया था मैंने, IgG वाला पॉइंट लिखवा दिया था, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, लिखवा दिया था। ठीक है। आर्केंटेरॉन वाला पॉइंट लिखवाया था? नहीं। लिख लो, आर्केंटेरॉन बोलते हैं प्रिमिटिव गट को, जो कि बाद में जाके आफ्टर बर्थ वो जिससे क्या बनता है, एलिमेंट्री के की ओपनिंग को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। आप सभी बच्चे सेंटर पे जाके अपना पैकेज 2 कलेक्ट कर लो। अब आने वाली क्लास में आपको पैकेज 2 से ही पढ़ना है। मैम लीप आ गई है वैसे? लीप अभी नहीं आती, लीप लेट आती है, सितंबर अक्टूबर में आती है, अभी नहीं आएगी लीप। लीप पढ़ियो तो पढ़ियो, बट अभी नहीं आती, पुराने साल। हाँ ये नोट लिखो ना, आर्केंटेरॉन किसको बोलते हैं? इट इज द प्रिमिटिव गट, जो कि बाद में जाके जिससे क्या बनता है, एलिमेंट्री कैनाल। आर्केंटेरॉन की ओपनिंग को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। खत्म हो गया, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ हैं जिन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है? IgG। ये तो लिखवा दिया था, लिखवा। ठीक है, मत लिखो फिर। आर्केंटेरॉन वाला तो लिखा था ना पॉइंट? नहीं। फ्रॉग में ग्रे क्रेसेंट एरिया किसको बोलते हैं? जैसे ये एग है, ठीक है, इसमें यहां से स्पर्म की एंट्री हो रही है फॉर एग्जांपल, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी ना, दिस साइड इज कॉल्ड ग्रे क्रेसेंट एरिया। तो द साइड अपोजिट टू द एंट्री ऑफ, अपोजिट टू द एंट्री ऑफ स्पर्म, वो साइड जो कि स्पर्म के अपोजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्केंटेरॉन। फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या होता है? टैडपोल। जी। टैडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ थायरॉक्सिन हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस? Yes, ma'am. Can I say this? That thyroxine help in the metamorphosis.
हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना। पीएच कितना है वजाइना का? एसिडिक 3.8 से 4.5। Orchidectomy is the surgical removal of testes. और उधर तुम्हारे को उसमें castration नहीं है। कैस्ट्रेशन भी है, दोनों के लिए वर्ड यूज होता है। और किसी ना किसी एआईटीएस वगैरह में मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और रिफ्लेक्स ओवुलेशन क्या होता है? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एग का रिलीज होगा। तो मतलब ओवुलेशन के लिए मेटिंग का होना मैंडेटरी होता है रिफ्लेक्स ओवुलेशन में। क्या ह्यूमन के अंदर भी ऐसा होता है रिफ्लेक्स ओवुलेशन, या उसमें फिक्स है कि 14 डे पे एलएच का लेवल पीक पे जाएगा और ओवुलेशन हो जाएगी? ओवुलेशन होगी लेकिन एग नहीं बनेगा। हाँ, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना। मैम, हाँ, सर्जरी का मदर पे क्या साइड इफेक्ट होता है? किसका? सर्जरी से जो बेबी पैदा होता है। जो सी सेक्शन होता है उससे पूछ रही हो? यस मैम। देखो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है उसका, लेकिन हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग, सास ससुर हो गए या फिर हमारे घर में माता पिता हो गए, वो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो बच्चा सही रहता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो चलता रहना चाहिए, नेचर का जैसे काम है। लेकिन अब वो नेचुरली नहीं हो रहा तो मेडिकल सर्जरी कर लेते, ऑपरेशन कर लेते, छोटा सा माइल्ड सा एक कट लगाया, बच्चे को बाहर निकाला, सिल दिया वापस पेट को। तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं, बट हाँ थोड़ा प्रिकॉशंस लेना होता है। जैसे नेचुरल डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो फीमेल तुरंत 1 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद सही नॉर्मल हो जाती हैं, वो रिकवर कर लेती जल्दी। लेकिन इसमें तुम्हें करना होता है, पर थोड़ा रेस्ट और प्रिकॉशन ज्यादा रहती है। क्या बोल रहे हो? मैम उसमें भी तो कह रहे थे आप करना पड़ता है 1.5-2 महीना। मैं कह तो रही हूँ कि रेस्ट तो फीमेल को करना ही पड़ेगा डिलीवरी के बाद। नॉर्मल है तो विद रिस्पेक्ट टू सिजेरियन कम करना पड़ता है। चलो करें इसको खत्म, लिख लिया सबने? दो मिनट रुक जाओ मैम। अच्छा, पैकेज खोल मैम एक बार लैक्टेशन के स्टार्टिंग पॉइंट्स दिखा दो। हाँ, लैक्टेशन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स। इट्स अ मदर मिल्क फीडिंग टू द न्यूबॉर्न चाइल्ड। देखो, इट्स अ मदर मिल्क फीडिंग टू द न्यूबॉर्न चाइल्ड pituitary से निकलता प्रोलैक्टिन which is a milk producing hormone. Anterior pituitary produce prolactin which is a milk producing hormone, and the posterior pituitary release oxytocin which is the milk ejecting hormone. Anterior pituitary release of prolactin which is the milk producing hormone. Posterior pituitary release oxytocin which is the milk ejecting hormone. और भी कुछ है क्या देखने को? रांची? डन मैम। हो गया? यस मैम। सबने लिख लिया इंड्यूस्ड ओवुलेशन तक? कुछ छूटा तो नहीं है किसी बच्चे का? लिखो। मैं एक बार अटेंडेंस देखूं, जो बच्चा चला मैम मेरे नेटवर्क में हाँ। प्रॉब्लम आ
मैम मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही, फ्रॉक के ना रह रहा है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, नेटवर्क क्यों इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं? फोन के से कर रही हो क्या? फोन का नेट चला रही हो? नहीं मैम, जियो फाई है। लिखो फटाफट लिखो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो साथ में ना इसका। बाकी बच्चे पैकेज निकाल के रेडी हो जाओ, डाउट क्लास शुरू करते हैं फटाफट, चैप्टर को क्लोज करेंगे आज। ठीक है, मैं तो अटेंडेंस अपलोड कर दूं। ये 73 बच्चे हो गए भाई। डन, खोले पैकेज। अंजलि लिख लिया? यस मैम, मैं लिख लूंगी, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ठीक, तो फिर करो, खोलिए सभी बच्चे अपना पैकेज, मॉड्यूल ओपन कर लो अपना, मेरे पास है अपना पेज, खोलते जाएंगे, काम करते रहेंगे। मैंने पेज नंबर 48, 49 तक तो डाउट्स ले लेते ना बेटा जी? पेज नंबर 48, 49 तक तो डाउट हो गए थे ना, या नहीं? अरे कोई तो बोलो, द्वारकाधीश सो गए क्या? यस मैम, ले लिए थे। 48 तक हो गए। 48 तक हो गए थे 48 ना? तक हो गए थे। ठीक है, फिर खोलो पेज नंबर 49, शुरू करो। सही बच्चे पेज नंबर 49 खोलो। 49 पे कोई डाउट है? 50, नो मैम। 51, नीचे है, हाँ नीचे। शेयर करके लास्ट वाला पॉइंट दिखा दो। अभी क्या रह गया दक्ष तेरा? मैम लैपटॉप हैंग हो गया था, फिर लीव करनी पड़ी। तो भी ना, चल देखो आखिर में दे दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लियो फिर उसका ना, बच्चों के डाउट्स लेने दे लैपटॉप। सिर्फ एक ही पॉइंट है। इंड्यूस्ड ओवुलेशन पे है, यस मैम। लिखो फॉर Yes. दिस द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ओवुलेशन। इन इंड्यूस्ड ओवुलेशन द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन oblique mating is required for ovulation। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना मैंडेटरी है ओवुलेशन के लिए, राइट? दो ऊंट और बिल्ली। लिखो अगला 50, 50, 51, 50, मैम 50 51, पे है। बोलो। 50 पे नीचे डायग्राम बना हुआ है और कुछ लाइंस लिखी हुई हैं पॉइंट में, वो थोड़ा सा पता हो। डायग्राम हमने करना नहीं क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है। लाइंस मैं तुम्हें बता देती हूँ पहले ही। इसमें ये करना है कि सबसे पहले हमने बताया था कि क्या बनती है हाइपोप्लास्ट से, एंडोडर्म, देन एपिब्लास्ट के साथ हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके पहले एंडो, फिर मीसो, फिर एक्टो। हाँ बस, और फिर एपिब्लास्ट ही सब अल्टीमेटली सोर्स हो गया, ऑल द 3 जंप्स, यही तो लिखा है। ये डेफिनेटिव एंडोडर्म वगैरह कुछ नहीं, छोड़ दूं इसको? ना, कुछ नहीं करना। ये लिखा था हाइपोप्लास्ट डेफिनेट एंडोडर्म, एंडोडर्म ही तो बन रही है, ये तो बोल रहा है पहले
फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म और ठीक है। अल्टीमेटली एपिब्लास्ट इन तीनों का। हाँ 51 पे डाउट। वो एसेसरी डक्ट नहीं है मेल यूरेथ्रा है ना? मैम, ये फर्स्ट एफटी में आया था, ये मेरा गलत हो गया था। देख तो क्या नोट्स में क्या लिखा है तूने? मैंने नहीं मैम, उसमें कह रहा था कि एसेसरी डक्ट है ही नहीं। क्वेश्चन दिखा, ऐसे नहीं समझ आता। उसने रेटिडाइटिस प्रोडक्ट करा। रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट में भेजता हूँ। हाँ ठीक है। 51 52 पेज एक नंबर एफटी का 51। क्वेश्चन चीजों में पहले पैकेज, फिर एनसीईआरटी, फिर जो तुम्हारा डाउट हो अपना पूछना, एफटी का या टेस्ट का, जहां मर्जी के लेना डाउट। अभी एक सीरीज में चलो चीजों को। 51 पेज पे 52 नो मत बोलो, जिस पेज पे डाउट हो माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन नंबर बोल देना बस। 52 53 54 56। हाँ अंजलि बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। 57 58 59 60 61 62 देना चार्जर 63 चार्जर देना 64 करे नहीं क्या तो किसी ने 65 66 18th क्वेश्चन 66 पे 18th ओके। In human female, the blastocyst placenta even after implantation get implanted in the uterus 3 days after ovulation, get implanted by the trophoblast. Third answer आ जाएगा। इम्प्लांटेड वाला वो कैसे? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है ना एंडोमेट्रियम की वॉल से, और कौन सी साइड से? जो सेल्स ऑफ रोबर होते हैं उस साइड से। और सेल्स ऑफ रोबर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ही तो होते हैं, which are towards the inner cell mass. Next 66 67 22 immediate after implantation the ectoderm endoderm mesoderm of the form from embryoblast. embryonic disc को germinal disc का ही दूसरा नाम है embryoblast। नहीं करते थे। हाँ एपिब्लास्ट सेल तो इनर सेल मास में आएगा ना, तो इन चारों में से ट्रोफोब्लास्ट सेल तो बनता नहीं। और बाकी दो तो लेयर हैं। हाँ तो एम्ब्रोब्लास्ट से ही बनेगा। जर्मिनल लेयर, जर्मिनल डिस्क में ही तो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आते हैं। एम्ब्रियोनल डिस्क का दूसरा नाम एम्ब्रियोब्लास्ट है। 66 67 Question number 23. 23. इसी पेज पे 67 पे। स्टेम सेल कौन से? इनर सेल मास है ना, बिकॉज इसी में एपिब्लास्ट सेल्स होते हैं। इन्हें 3 अलग अलग जर्म लेयर बनती है और जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, तो मतलब इनके पास एबिलिटी है टू कन्वर्ट इनटू एनी अदर सेल। तो इनर सेल मास एक्ट लाइक अ स्टेम सेल। Okay, ma'am.
स्टेम सेल्स कौन से टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं ना? मैम हाँ Yes. वो मेरा नेट चला गया था, भेजा मैंने, देखना। मैं अभी क्लास इसके बाद बताऊंगी, पहले पैकेज खत्म कर देते हैं। पैकेज और एनसीईआरटी के डाउट्स लेने दे, फिर मैं एफटी के डाउट्स। नेट अनस्टेबल कर दो, एक बार देख लेते हैं। देख अब तू मेरे को क्या बोलता था, यूरेथ्रा, और ऑप्शन में क्या है, यूरेटर। फिर पिटाई तेरी करूं पिटाई में? ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, इसलिए मैं कहती पहले क्वेश्चन दिखा दो, क्योंकि तुम बोलते कुछ और। यस मैम। यूरेटर तो यूरिन बाहर निकलेगा उससे, तो मतलब किडनी से यूरिन ब्लैडर तक आएगा उसमें यूरिन तो। यस मैम। चलो 67 68। मैम हाँ बेटा। मैम प्लेसेंटा में भी तो स्टेम सेल होते हैं और हम उससे भी तो ऑर्गन बनवा ही सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर ऑप्शन तो मैम प्लेसेंटा भी है। पर उससे लिमिटेड ऑर्गन बनेंगे ना, सारे ऑर्गन्स तो नहीं बन सकते ना। ऑल टिश्यू एंड द ऑर्गन्स फॉर्म की वो देखो ना, तुम्हारी बॉडी के जितने भी सारे टिश्यू और ऑर्गन सारे तो इनर सेल मास से बन रहे हैं ना, एपिब्लास्ट सेल जर्म लेयर से बन रहे हैं ना, और जर्म लेयर एपिब्लास्ट सेल से आ रही है। यस मैम। हम ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में। इमरजेंसी के अंदर हम लोग यूज करेंगे प्लेसेंटा को, अगर ना हुआ तो फिर क्या जरूरत है हमें लिखने की। चलो 68 69 70 71 72 73 मैम एक बार 74। 71 पे सेकंड 71 का थर्ड पॉइंट वुल्फियन डक्ट। ये तो बताया था ने, वुल्फियन डक्ट किसका फीचर होता है तुम्हारा? मेल में होता है, जिससे आगे तुम्हारी लेडी डक्ट बनेगी, नेफ्रिक डक्ट बनेगी, लेकिन म्यूलेरियन डक्ट फीमेल का होता है। बस आदमियों में बनती है म्यूलेरियन डक्ट, औरतों में बनती है। औरतों के आदमियों में म्यूलेरियन डक्ट की डेवलपमेंट ना हो, इसलिए सर्टोली सेल एंटी म्यूलेरियन फैक्टर रिलीज करते हैं। हेलो यस मैम। नेक्स्ट आउट 72 73 74 75। देखो कोई चीज समझ ना आई हो। 76 77 78 79। क्वेश्चंस पे आ जाओ, असाइनमेंट 79 से पूछो, डाउट शुरू करो। हम सब टोली सेल को सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। 79 80 पहला क्वेश्चन बता दो लेवल 2 का। पेज नंबर 79। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन, each 75th line by outside by the two करेक्ट बताना है। मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन, सही बात है। सर्टोली में ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस, सर्टोली सेल सिक्रीट टेस्ट, दूसरा तो गलत हो गया। मेल जर्म सेल लीडिंग टू पहला आंसर होगा इसका। फर्स्ट क्या कहते हो? फर्स्ट आंसर है के अंदर में जो होता है मेल जर्म सेल, उसके अंदर वो नहीं होती माइटोटिक डिवीजन? नहीं, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया का बोलते हैं ना, एनसीईआरटी में लिखा तो है ये लाइन।
नहीं पहले तो उसमें बहुत होते हैं ना माइटोसिस, तभी तो बनता होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी के अंदर होते हैं ना मियोसिस। तो देखो एक बार मैं दिखाती हूँ तुम्हें एनसीईआरटी, एक मिनट। क्वेश्चन कौन सा है? पहला, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोसिस, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ कहीं लिखा होगा मेल जर्म सेल इज स्पर्मेटोगोनिया, और अंदर से 2 सेल्स होते हैं। देखो E75 ट्यूब्यूल लाइंड बाय 2 सेल्स, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। तो लेडिक सेल वाले दोनों ऑप्शन कटेंगे, सुन रहे हो? हाँ यस मैम, वो तो डिजाइन। तो बचा पहला दूसरा बचा। अब पहले दूसरे में से दूसरा गलत लिखा क्योंकि सेक्रेट सर्टोली सेल टेस्टिकुलर हार्मोन सेक्रेट ही नहीं करता, तो दूसरा भी कट गया। और इसमें अगली लाइन देखिए, साफ साफ लिखिए कि मेल जर्म फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, लिखा तो एनसीईआरटी में। इसके वो भी तो होती है भाई माइटोसिस, मतलब दोनों होती है पर ज्यादातर मियोटिक होती है ना। हाँ हाँ ओके मैम, इसमें कंफ्यूज हो गया था। चलो एनसीईआरटी दिखाई मैम तेरे को? एनसीईआरटी शेयर करी थी मैंने, ये देखिए लिखा एनसीईआरटी में। ये दिख रहा है? यस मैम। Each cell is lined by 2 type of cell, male germ ठीक है। नेक्स्ट 79, मैम व्हाट इज सीरोस ऑफ यूट्रस? आउटर लेयर को बोलते हैं, पेरिटोनियम के बाहर जो होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के बाहर। 79, 80 मैम 7th क्वेश्चन। 7th सही बात। मॉन्स प्यूपस क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर द और if इसको कवर थोड़ा करता मॉन्स प्यूपस। लिव फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू व्हिच एक्सटेंड डाउन द मॉन्स प्यूपस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, ये कोई सही लिखा है? मैम और क्लिटोरिस एनालोगस नहीं आएगा या होमोलोगस आएगा? तो पहला गलत लिखा है क्योंकि वहां सराउंड वजाइनल ऑरिफिस लिखा है, नहीं करता मॉन्स प्यूबिस। तीसरा गलत है क्योंकि होमोलोगस टू स्क्रोटम नहीं होता। क्लिटोरिस वाला गलत है पॉइंट, क्योंकि वहां एनालोगस अक्षर आएगा। ओके मैम। नेक्स्ट 80, 81 मैम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन। हाइपोथैलेमस से निकलता जीएनआरएच, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन कट गया। पिट्यूटरी सीक्रेट करेगा क्या? आईसीएसएच तो करेगा नहीं। एलएच, एक मिनट, एलएच एलएच एफएसएच, एक मिनट, तो बी हो जाएगा एलएच या आईसीएसएच, तो फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। सी होगा एफएसएच, तो सेकंड आंसर आ गया इसका। बी एलएच, सी एफएसएच, डी एंड्रोजन, सेकंड आंसर है। थर्ड क्यों नहीं है? अरे वहाँ गोनाडोट्रोपिन लिखा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है वो। गोनाडोट्रोपिन तो एलएच और एफएसएच को ही बोलते हैं ना बेटा। रांची क्वेश्चन नहीं करे क्या? झलक क्वेश्चन नहीं करे क्या आपने? मैम करे। डाउट्स क्यों नहीं आ रहे? फिर सब आ गया, फिर तुमसे खुशी डाबर क्वेश्चन कर रहे हैं? यस मैम किया है। झलक क्वेश्चन किया आपने? हिमांशी पंचाल, आप फिजिक्स की क्लास नहीं लगाती हो क्या? हिमांशी लगाई है मैम। मधुकर सर को फोन करना आज। मधुकर सर कह रहे हैं हिमांशी मेरी क्लास नहीं लगा रही है, फोन करना आज सर को, बात करना सर से। ओके मैम। अभी क्लास के बाद मेरे को बताना फिर। हाँ, इशिका शर्मा बॉटनी क्लासेस नहीं लगा रही हो क्या?
बॉटनी मैम को कॉल करना अभी क्लास के बाद, और मेरे को साथ में लूप में रख लेना। मैम को बोलना कि कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लो मैम को, ठीक है। सेम विद हिमांशी पंचाल, मधुकर सर को कॉल करो तो कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे को रख लेना, मधुकर सर को बोल देना, वो ऐड कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है। 80, 81, हरकीरत क्वेश्चंस करें। अक्षिता खुराना, छवि, 82, 83 पेज पे डाउट। 83 पे 37, 83 पे 37, 39, 37 देखो पहले। न्यूरल क्रस्टर ब्रेक फ्रॉम न्यूरल ट्यूब, जिससे आगे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बनेंगे, ब्रेन के पार्ट। न्यूरल से लगा दिया। हाँ, न्यूरल क्रस्ट जो है न्यूरल ट्यूब से निकलता है ना। न्यूरल ट्यूब हमारा 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाता है, इनसे आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। तो ये हाँ। गैंग्लिया तो क्या था, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को ही तो बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम बनेगा नहीं, सेंस ऑर्गन बनेंगे नहीं। ठीक। एक बार 17 भी देख दो 81 पेज पे। कौन सा प्रिंस? 17, पेज नंबर 34, 1, 83। कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे इकट्ठे बोल रहे हो। पेज नंबर 81 पे कोई डाउट पेंडिंग है? 17, Inhibition of uterine contraction stop and bleeding and the cramps of menstruation begin due to the low level of progesterone. अभी तो बताया था एंडोमेट्रियम वॉल शट ऑफ क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर रहा है। तो ये क्रैम्प्स क्या हैं? दर्द होना मसल का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल को दर्द होता है ना लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस टाइम। 82 पे मैम 26 क्वेश्चन में इसका आंसर फर्स्ट क्यों नहीं है? वो बोल रहा है कौन सी ऐसी लेयर है जो कि बच्चे को यूट्रस से सेपरेट कर रही है। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेसिलिस वो लेयर है जो कि बच्चे को मायोमेट्रियम से सेपरेट कर रही है। ओके। जैस्मिन, क्वेश्चन की डिमांड अलग है, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है। 82 पे, 82 पे और किसी का कोई डाउट? 34 क्वेश्चन। कौन सा? 34। 34। ये कुछ मूवमेंट्स हैं, ये ना एपिबोली, इन्वेजिनेशन, इसकी एक एक लाइन ना पेज नंबर 77 पे है, वो एज इट इज लर्न करनी है। ये पुरानी एनसीईआरटी में था, लेकिन अब इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता इस टॉपिक पे ना। ओके मैम 35th भी। 35th इसमें क्या है? यस। नोट्स खोलो अपने फटाफट, नोट्स खोलो अपने। 36 या 35? 36। 35th। 5th किसका, 35 किसका, पहले ये बताओ। मैम मैंने देख लिया अब नोट्स खोल के। नाम बताओ अपना। मन्नत। नोट्स खोलो, 35 नोट्स खोलो अपने। 36 देखो, 36 देखो। 36 में वो पूछ रहा है कि होम यूज किट फॉर डिटरमाइनिंग विमेन फर्टाइल पीरियड। वो फीमेल का फर्टाइल पीरियड क्या होगा? ओवुलेशन के 2 या 3 दिन बाद वाला पीरियड, मतलब 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, मैक्सिमम 17। तो उस टाइम पे एलएच का लेवल हाई होता है, राइट? तो अगर कोई फर्टाइल पीरियड की बात करता है तो यूरिन में एलएच का हार्मोन चेक किया जाता है। अगर कोई प्रेगनेंसी की बात करता है कि है या नहीं, तो यूरिन के अंदर एचसीजी हार्मोन को चेक किया जाता है। तो इसमें फर्टाइल पीरियड पूछ रहा है, तो एलएच आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है? यस मैम। 83 पे और कोई डाउट? 39 बच्चा कोई पूछ रहा था मेरे से, है ना? कौन पूछ रहा था 39? विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियो? डिफ्यूज। बाद में कैसे जाती है? डिस्कॉइडल, तो बन जाती है मेटा डिस्कॉइडल। अर्ली एम्ब्रियो में तो डिफ्यूज होती है। एक्टिव इनरोलिंग, ये वही मूवमेंट्स हैं भाई साहब। ओके ठीक है।
ये एक एक लाइन याद कर लेना, अगर होती है तो, ना हो तो छोड़ भी सकते हो। क्या बोल रहे हो? अगला क्वेश्चन 83 पे। 37 अर्जुन तुम्हारी ना आवाज नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर। चैट बॉक्स में डाल दिया करो नहीं तो। 37। यस मैम। ये अभी द्वारकाधीश ने पूछा ना, न्यूरल क्रस्ट किससे बनता है? न्यूरल ट्यूब से, जिससे आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं, मतलब ऑटो गैंग्लिया ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। आंसर आएगा इसका। ओके मैम। 84। 85। मैम ये जो 18th क्वेश्चन है, इसमें ये सेकंड और फोर्थ का कार्डिकम और एलेटम का मीनिंग। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। जैस्मिन पहले तो पेज नंबर बोलो। जैस्मिन पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 4। अच्छा, a temporary endocrine in human body is कॉर्पस corpus luteum. corpus elata कॉकरोच में होता है। कॉकरोच क्या है ये? और कार्डिकम भी। अच्छा, 84 पे पहले डाउट बोलो। 84 एनी डाउट? 11th क्वेश्चन है। 11th कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड। अभी आज की क्लास के नोट्स खोल, लैक्टेशन वाला टॉपिक खोलो और करो इसको अभी मेरे साथ बैठ के। विदित, कोलेस्ट्रम वो पेल येलो कलर का होता है जो बच्चे को इम्यूनिटी देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बताओ? आज के नोट्स खोल। बताओ 11th क्वेश्चन का। IgA, बस हो गया। बस फोर्थ आंसर है। कोई बात नहीं, आज ही पढ़ाया था इसलिए तुम्हें आता नहीं होगा उस टाइम पे। फोर्थ आंसर है इसका। 85, 86। मैम 87, 88। 86, 87। 86, 87। 23, 86 पे। 87 पेज पर 31 बता दो। पहले 86 के पूछो, 86 के। 23। 23। इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। तो देखो एफएसएच किसमें सप्रेस हो रहा है? थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। ग्रैन्युलोसा सेल से निकल रहा है और सेकंड नहीं होगा ऑप्शन। एलएच और प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी को नहीं करता सप्रेस, ओनली एफएसएच। ओके मैम। 86 पे और कोई डाउट? 87 पेज। मैम 38। 38 इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट विमेन। 38 देखो सही पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट विमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज। ओके, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर गोनाडोट्रोपिन एफएसएच को है। High level of circulating SCG to stimulate estrogen progesterone synthesis. SCG तो ज्यादा हो गई। SCG ज्यादा होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, पहला तो सही है। The high level of circulating FSH enlarge uterus to stimulate implantation of embryo. पहला ही आंसर होगा इसका, और क्या? फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि एससी ज्यादा होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम।
FSH और इम्प्लांटेशन हार्मोन किसको बोलते हैं ना? LH और FSH तो इम्प्लांटेशन मदद नहीं करता। जब मैंने तुम्हें कहा था PRG प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द इम्प्लांटेशन। ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट तो ये करवाएंगे, फॉलिकल्स बनेंगे तभी तो होएंगे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट। अब मुझे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलिकल्स भी होंगे, जब फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुकी रहेगी ना। प्रेग्नेंट हुआ मेरा, ओके ठीक है है ना, वो तो अगली प्रेगनेंसी के बाद नई फॉलिकल्स बनेंगी तो बनेंगी, बट अभी के लिए तो रुकेंगी ना वो। अगला क्वेश्चन मैम 31 capacitation conditioning of sperm occur after the entry of sperm into the female body, मतलब before fertilization. Changes in the sperm before fertilization. Second answer. मैम कैपेसिटेशन ये कंडीशनिंग को बोला। हाँ पढ़ा है तुम्हें, फर्टिलाइजेशन के 4 स्टेप बताए थे, फर्टिलाइज, कैपेसिटेशन, एक्रोडोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, उसी में तो था। 87 पेज पे कोई और डाउट? 88, 89, नंबर बोलो आरसू। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन पेज नंबर 88. What happened during fertilization in human after many sperm reaches the claws to the ovum? एक sperm घुस जाएगा अंदर. All sperm except one is to the closest segment. Cells of colony trap all the sperm except one. गलत. Only 2 sperm near the गलत. Help one sperm to enter the center. हमें फर्स्ट ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही थी मैम इसके अंदर। तो कोरोना रेडिटा सारे स्पर्म को तो ना ट्रैप कर लेता, सिर्फ एक स्पर्म को ट्रैप करता है, बाकी सब तो चले जाते हैं, फिर फैगोसाइटोसिस हो जाता है। ओके मैम। 88 89 देखो दीदी 67 62 देखो पहले 64 64 एक एक करके बताते हैं। 62 से शुरू करते हैं भाई। 62 तो आज ही पढ़ाया। कौन किस बच्चे का डाउट है ये? मैम इसका फर्स्ट या सेकंड में से ना, एनसीईआरटी की लाइन है इंड्यूस्ड बाय। आज के नोट्स खोलो पार्चुरेशन वाले, मैंने कहा था कि इस पे क्वेश्चन आता है। फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, सेकंड आंसर आएगा एनसीईआरटी की लाइन। होता है, बिल्कुल होता है, पर एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अरे शुरुआत इंड्यूस पूछ रहा है, शुरुआत किसने की उसकी? जब फुली डेवलप प्लेसेंटा और फीटस ही नहीं होगा तो सिग्नल कहाँ से आएगा ऑक्सीटोसिन के लिए? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो बात की बात है, पहला स्टेप तो यही है ना। ओके मैम ठीक है, समझी? आगे 64 सही बात बतानी है, कौन सा सही है? पॉलीफ्रेटिव फ्लूइड में रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम नहीं होती, एंडोमेट्रियम होती है, पहला गलत। डेवलपमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड पे 64 का। 64 में क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। ये है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इस तरफ आएगा। नहीं सॉरी, सिक्रीटरी फेस इस तरफ आएगा, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ये इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे। सिक्रीटरी फेस जो लिखा है ना राइट साइड पे क्वेश्चन 64 के सेकंड ऑप्शन में, वो लेफ्ट साइड पे आएगा और डेवलपमेंट ऑफ उठ के राइट साइड पे जाएगा। ये और यही आंसर बन जाएगा। थर्ड गलत क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम वॉल टूटती है। जैसे माइक म्यूट करो। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम वॉल टूटती है मायो, तो थर्ड गलत हो गया। ओवुलेशन पे एलएच एंड एफएसएन अटेन पीक एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन तो निकलता ही नहीं उस टाइम पे, वो तो बाद में निकलता है। तो सेकंड ही आंसर है इसका।
अगला कौन सा था? 67। ओके मैम। 67 है अगला। अच्छा। Yes, ma'am. Which of the following is most likely root cause why the menstruation is not occurring? Fertilization of ovum. तो पहला 69। Maintenance of hypertrophical endometrium lining. Hypertrophical क्या है ये? नहीं है, वही एंडोमेट्रियम का पार्ट होगा भी। रहेगी तो मेन रूट कॉज तो ये होता है ना कि अगर फीमेल को मेंसेस नहीं हुई तो फीमेल चेक करते कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। पहला तो यही रूट कॉज होता है। ओके मैम यहाँ पे साइकिलिंग का मतलब क्या है? कौन सा बेटा? रेगुलर साइकिल वाला जिसको हर 28 दिन के बाद नॉर्मल साइकिल आ रही है, जिसकी पीरियड्स नॉर्मल मतलब हर मंथ में प्रॉपर डेट पे आ रहे हैं। ओके ये साइकिल है। 90 91 69 मैम। 69 पहले 69 रहता है किसका? Which extraembryonic membrane human prevent desiccation? amnion, amniotic fluid मतलब ड्राइंग से करता है। देख amnion के फंक्शन लिखवाए थे amniotic fluid में। It prevent the developing embryo from the desiccation or drying. देख लो। यस मैम देख लो। यस मैम एमनियन। 90 91 मैम 70 सेक्शन 75 5 ठीक है। Which of the following best illustrate feedback in development मतलब कुछ ग्रोथ करवानी है, ठीक है। A tissue develop it secretes something that slow down the growth of tissue. अगर स्लो डाउन करेगा तो कैसे डेवलप हो रहा है? वो तो प्रमोट करना चाहिए। टिश्यू सिक्रीट आरएनए, टिश्यू कभी आरएनए सिक्रीट नहीं करता। A tissue develop it secrete enzyme which inhibit the development. inhibit करेगा तो आगे कैसे ग्रोथ करेगा? A tissue develop it secrete something that induces the ये फोर्थ सही है इसका आंसर। और कोई? मैम 70 70 in human female menstruation can be deferred मतलब डिले, पोस्टपोन कर रहे हैं। मान लो किसी को एक रिलीजियस प्लेस पे जाना है और मेंसेस नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की पिल्स खा लेती हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहेगी, मेंसेस नहीं होगी, डिले हो जाएगी वो। फिर चौथा आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की हाई लेवल से नहीं हो सकता? नहीं, थिकनिंग भी तो करो, बट फिर तब भी प्रोजेस्टेरॉन वाला भी देखो तो चौथा ही आंसर पड़ेगा ना, और कोई बनता ही नहीं फिर। प्रोजेस्टेरॉन ओनली या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? बोथ आर करेक्ट। प्रोजेस्टेरॉन ओनली या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों चल जाएंगे। ओके मैम। मैम 74 74 ओके। 74 कौन सा क्वेश्चन है? 74 तुम्हारा। इफ मेमेलियन ओवम फेल टू फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? अगर फर्टिलाइज नहीं किया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। फेल्स टू अनलाइकली, अच्छा नहीं, क्या नहीं होगा? ऑलराइट, आई एम सॉरी। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा बिल्कुल। एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज प्राइमरी फोलिकल स्टार्ट डेवलप, थर्ड हो जाएगा। वो बोल रहा है कि अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल उनमें क्या होगा, मेंसेस हो जाएगी ना फिर अगर फर्टिलाइज नहीं किया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम चला गया, तो बचा क्या? थर्ड। ठीक है मैम क्वेश्चन नंबर 76 76 में क्या है ये देखो। एनसीईआरटी की क्या लेबलिंग है? पहले तो ए और बी क्या है तुम्हारे? कॉर्पस ल्यूटियम। सही से देख लो फिर से, पक्की बात है। ए क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, हाँ, और बी कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम है या ब्लड क्लॉट है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है। तो ए तो प्राइमरी oocyte नहीं है, गलत हो गया। ना ही टर्शरी फॉलिकल, ए भी गलत हो गया। बी और ये क्या सिक्रीट करता है? मेल नहीं, एस्ट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा इसका। फोर्थ भी तो हो सकता है मैम। पर मैंने तो बहुत बार बोला है कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के अंदर अगर एक ऑप्शन को चूज करना कॉर्पस ल्यूटियम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 92 मैम 96 97 क्वेश्चन है यहाँ पर। 97 यस मैम। What is true about cleavage? The size of cell decreases. Second. वो की बात कर रहे हैं ना, बात नहीं कर रहे। मेरे को समझ नेटवर्क में दिक्कत है, फिर से बोलो। कुछ नहीं समझ आया मेरे को। आरसू, चलो तो आरजू का नेट डिवीजन होती है। किसी को समझ आ रहा है आरजू क्या बोल रही है? आरजू चैट बॉक्स में लिख दो। ओके मैम। 91 92 96 टॉपिक हार्मोन क्या करता है? 96 कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफिन फॉलिकल, सीबम, स्वेट, बंडल ऑफ पेसमेकर, विटामिन सी, नियासिन। सिमिलर, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्राफिन फॉलिकल दोनों ओवरी के पार्ट हैं। सीबम क्या होता है? ऑयली ग्लैंड होता है, ऑयल सिक्रीशन जो निकलता है सेबेशियस ग्लैंड का। और बंडल ऑफ इसको पेस मेकर नहीं बोलते, पेस मेकर किसको बोलते हैं तुम्हारा? साइनोट्रियल को। और विटामिन B7 इज नॉट नियासिन। पहला हो गया। कौन सा होता है? तुम बताओ कौन सा होता है विटामिन? याद नियासिन की डाइजेशन वाली टेबल है ना मैम। B3 को बोलते हैं, विटामिन B3 इज नियासिन। विटामिन B3 इज नियासिन। और ये किसको बोलते हैं विटामिन B7? बायोटिन को। बायोटिन इज विटामिन B7। मैम एनी अदर डाउट? 92 पेज तक। आरजू तुमने लिखा कुछ चैट बॉक्स में? क्या बोल रहे हो? 92 पेज पे कोई और डाउट है? 89 मैम उससे पहले डाउट है मैम, क्वेश्चन 41 में। एक मिनट रुको। 89 फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल सब्सटेंस। EFG एग से होता है, मैच्योर एग से। और एंटी फर्टिलाइजिंग तुम्हारा स्पर्म से निकलता है। वो कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी पढ़ाई थी ना मैंने, तो कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी में बताया था EFG करके। E से एग, F से फर्टिलाइजिंग, G से ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है। ओके मैम। और मैम क्वेश्चन नंबर 86 भी। The extreme running membrane mammalian derive mammalian embryo derived from trophoblast, क्योंकि वो एक्टोडर्मल इनरोजन है ना। 86 का 1 होगा। सेकंड नहीं होगा मैम। ट्रोफोब्लास्ट ना, इनर सेल मास से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पूछ रहा है वो, जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर नहीं पूछ रहा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कौन से? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इनर सेल मास से जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हाँ, और कोई पूछा था पिछले पेज नंबर? कौन बोल रहा था बच्चा? नवल बोल रहा था। क्वेश्चन 38 पेज 87। पेज 87 क्वेश्चन 38 बताया तो है अभी ये मैंने।
पहला आंसर है इसका। हमने लेट ज्वाइन किया था, हमें टाइमिंग का नहीं पता था। इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर HCG का हार्मोन ज्यादा होता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहे, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलता रहेगा। ध्वनि आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या बात है बेटा? क्वेश्चंस नहीं करेंगे ध्वनि? ध्रुविका शांत बैठी हैं एकदम दोनों बच्चियां। मैम ऑल डन। आवाज नहीं है क्लास में कोई। ध्रुविका यस मैम। एक भी डाउट नहीं है? मेरा महक से थोड़ा सा लेवल 2 रहता है। कब खत्म होगा? कितना टाइम आज हो लगेगा? जाएगा। मुस्कान मेहता कोई डाउट नहीं है तुम्हारा? मैं व्हाट्सएप पे डाउट नहीं एंटरटेन करूंगी फिर। पहले मैम बीच में हो गए थे क्लियर। प्रतीक्षा, शगुन तेरा डाउट नहीं है? तूने फिर नहीं करे काम? स्पर्श मेहता क्या हो गया? बात करना बंद कर दिया तूने तो बिल्कुल ही। 11 में तो बहुत बातें करता था। स्पर्श नाराज मेरे है क्या? पास मॉड्यूल कोई डाउट ही नहीं है। मैम कंप्लीट हो गया सब कुछ। मैम मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मॉड्यूल नहीं है मेरे पास। बहुत ही बढ़िया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो किसी तेरा मित्र तो होगा, कोई दोस्त तो होगा, उनको बोल दो भाई PDF बना के भेज देंगे। बोलता हूँ। ये तो कोई बात नहीं, मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, काम ही नहीं करूंगा मैं। वदंग क्वेश्चन करे हैं तुमने? यस मैम। डाउट तो एक भी नहीं पूछा। फटाफट खत्म करो। वंशिका बंसल, वंशिका बंसल क्वेश्चंस करे हैं तुमने? वर्षा धीमान? यस मैम। सारा हो गया वंशिका बंसल का? नो। हाँ जी मैम, कंप्लीट हो गया है मैम। जरा खोलो वीडियो, खोलो पैकेज दिखाओ मेरे को अपना। ऑन करो वीडियो अपनी वंशिका। झल आज बात नहीं कर रही हो बिल्कुल भी? यस मैम। काम कर लिया सारा? यस मैम। खोलो वीडियो खोलो। काशवी, वंशिका, झलक, काशवी वीडियो खोलो अपनी। मेरे को रैंडमली 3-4 बच्चों की तरफ बुक चेक करनी है अब। लक्षिका, छवि। मैं लैपटॉप में आपको बाद में खींच के फोटो भेज दूं व्हाट्सएप पे? अभी साथ साथ भेजो। ओके मैम। साइमल्टेनियसली। काशवी क्लास में हो? यस मैम। काम करा तुमने? यस मैम, भेज देती हूँ आपको व्हाट्सएप पे। वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन करो अपनी। लक्षिका, छवि, मैम बुक्स ही आ जाई हैं। बुक्स किस खुशी में? मैम कोई जा ही नहीं रहा था करनाल तक, तो आज गए थे, आज ही लेके आए हैं। लेवल 1 पैकेज 1 पैकेज 2 दोनों आ गए? 1 तो है मैम, पैकेज 2 नहीं था। यस मैम, पंकज भैया भी दे के गए हैं। तो तूने पैकेज 1 का क्या करना? मैं तो पैकेज 1 की बात कर रही हूँ, 2 की तो बात ही नहीं कर रही मैं अभी। वो कंफ्यूजन हो गई थी। मैं तो 1 की बात कर रही हूँ आपसे, 2 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। कंफ्यूजन हो गई थी मैम, वो गलती से भूल गई थी। क्वेश्चंस करे तुमने इसके? लेवल 2 रह गया। वीडियो ऑन करके दिखाओ फटाफट। छवि वीडियो ऑन करो। रांची वीडियो ऑन करो। चेतनप्रीत कौर, ये लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं। चेतनप्रीत काम करा बेटा? अनुराग वर्मा? यस मैम। सारा कर लिया चेतन? यस मैम। तुम लोगों ने टेस्ट दिए अपने दोनों के दोनों अभी जो जितने हुए हैं? अगला टेस्ट कब है? नेक्स्ट टेस्ट 10 जून को है। 10 जून। आज क्या 1 जून तो हो गई। OYM का है ना ये तुम्हारा?
2 टेस्ट तो हो गए तुम्हारे। 10 जून को क्या सिलेबस आ रहा है? कर रखे हो तो लैक्टेशन तक हो गया ना सबका? ये हो गया पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया तुम्हारा, बॉटनी में हो गया? नहीं रह रहा अभी ये। मैम अभी नहीं हुआ। सॉल्यूशन हो गया? यस मैम। यस मैम। और ये एक्सटर्नल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है। तो तुम्हारे 27 जून तक के सिलेबस का टेस्ट हो रखा है सारा ना, अब हम लोग करेंगे 1 जुलाई वाले टेस्ट हो की गया। तैयारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम एनसीईआरटी खोल रही हूँ, एनसीईआरटी के डाउट्स लो पहले। अब हाँ आरजू बोलो। मैम हमने आपको व्हाट्सएप कर दिया मैम। मेरा फोन कहाँ है? Where is my phone? अच्छा एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो पूछो। एनसीईआरटी खोलो बेटा जी। पैकेज में कोई अब सारे डाउट्स हो गए हैं? पूरी क्लास लग गई। एनसीईआरटी खोलो भाई। मैम को आ गया। और एक बच्ची कौन है 900 नंबर? अपना नाम लिख दो, मेरे को नाम नहीं पता नीचे किसी के ना। काशवी, अच्छा ठीक है मैम। इन दिस वी कंसिडर किसमें किसमें बेटा? मैम जो मॉड्यूल का 97 क्वेश्चन हम आपको ये बोलते हैं एक बार। व्हाट इज नहीं चुप चुप चुप। पेज ना, हाँ 97 क्वेश्चन। हाँ तुम्हारा डाउट क्या है? मैम इन दिस वी आर कंसिडरिंग इंडिविजुअल सेल आफ्टर मेरिडियन डिवीजन और वी आर कंसिडरिंग फुल सेल दैट इज अंडर मेरिड क्लीवेज के बाद जो है। देखो ना एक कमरा है जिसमें चारों दीवारी फिक्स है ना? नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं पर साइज तो उस कमरे का वही है ना, ड्यू टू द इंटैक्ट जोना पैलिसिडा। यस मैम। तो जो नंबर बढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा? साइज छोटा होता जाएगा सेल का। तो मतलब हाँ हाँ। और किसी का कोई डाउट? एनसीईआरटी खोल रहे हो। देखो भाई पेज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें एनसीईआरटी का। मैम एक बार 21 तो बताना। 21st क्वेश्चन ओके। तो एपीपी क्या होता है? 6 ही आएगा। 6 पप्पी है तो 6 आएगी निकलेगा। पीपीटी का क्वेश्चन है ये तो, करा था हमने। क्या बोल रहे हो? मैम एपीबोली इज द वही प्रोसेस ऑफ मूवमेंट वाला बताया तो था जो पेज नंबर 77 पे लिखा हुआ है, 2-4 लाइनें 77 पे। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में आएगा ना ये। बता दो भाई इसमें 55 56 पे कोई डाउट है तो किसी बच्चे का? पीपीटी खोलूं? आखिरी एक रह रही है ना आपकी आज वाली, पार्चुरेशन और लैक्टेशन वाली। इवन मैमनी ग्लैंड नवल में कुछ लैक्टिफायर होती है ना, उनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट में मदद करे ना, आगे की तरफ दूध निकालेगी, आगे भी तो पास करना है। तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं है ना? ओके ना।
एक बात बताओ, अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो क्या करूं? MS थीम पे ऊपर 3 डॉट पे जाओ, गई, अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट आएगा। कहाँ है? अच्छा ये रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी पे क्लिक करने और नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देना। ओके। क्लासरूम वाला है कोई? अब आपकी वीडियो ही ऑफ हो गई। ओह ये छोटे बच्चे की क्लास में पहुंच गई। चलो एनीवेज, बोटनी वाली क्लास। छोटे छोटे बच्चे लग रहे पीछे। ओके, कहाँ था, ये हो गया। वो कर अंदर पे तुम्हें PPT करवानी है एक आखिरी। NCERT में डाउट है किसी का पेंडिंग 1 से 21 तक क्वेश्चन में? चलो फिर आ जाओ, NCERT पे नहीं है तो PPT के क्वेश्चंस करो अपने। आखिरी PPT रह रही है आपकी ना, एक नंबर 12। करो ये क्वेश्चन 1 2 3। पहला फर्स्ट बताओ। फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा, रिलीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। हाँ प्रोलैक्टिन निकला, क्योंकि प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, ना कि रिलीज पार्चुरेशन में। ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक, इंड्यूस्ड बाय both placenta and बोथ placenta. प्लेसेंटा एज वेल एज ठीक है, फर्स्ट ठीक है। हार्मोन इंजेक्टेड टू फैसिलिटेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑक्सीजन। 1 2 3 सही, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लैक्टेशन करो। Which of the following are responsible for the milk ejection and fetal ejection reflex? ऑक्सीडोसिस। ठीक है। किसकी चैप्टर की? नहीं नो मैम। हाँ नहीं आई नहीं दे हमारे रखी को। करने को। मैम फर्स्ट की दी थी, इसकी नहीं दी। इसकी नहीं दी तो मैं अभी तुम्हारे चैनल से पोस्ट कर देती हूँ इसको अपना। आज बैठ के, कल छुट्टी है ना तुम लोगों की? क्लास है। कौन सी क्लास है कल? कल तो वेडनेसडे है। फिजिक्स के हैं। फिजिक्स वाले सर ने न्यूमेरिकल क्लास है सिर्फ, वो हमने लिखवाई है। अच्छा, डाउट डाउट क्लास। यस ठीक है, मेरे को क्या देना तुम्हें? एग्जाम्पलर ना? यस। ओके, देखो कहीं दिख रही है एग्जाम्पलर लिखी हुई? ये रही, चैप्टर नंबर 3। कर लेना सही बच्चे ना, घर पे अपना बैठ के। कल की छुट्टी में अपना ये काम करना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पलर लगाना। देखो खोल के सबको दिख रही है अपने उसमें, TR01 में लगाई है भी मैंने। सही बच्चे देखो, TR01 में आई है एग्जाम्पलर, यस मैम आ गई है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही है। TR03 में देखो, TR03 में देखो आ गई है। यस मैम आ गई। ओके, ये क्या हुआ? में देखो आई है।
ओआर में आ गई है नहीं ओआर के बच्चे कोई? आ गई मैम। यस मैम आ गई है। डब्ल्यू में चलो फिर, और कोई डाउट कुछ पूछना है? नया चैप्टर तो अगली क्लास से करेंगे फिर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में कोई डाउट है तो हाँ बोलो। एक एफ का क्वेश्चन है मैम। एफटी कर रखा है फोटो सेंड। अच्छा मैम प्लीज टेल दिस, ये वाला कह रही हो? Which of the following protein hormone of a pituitary gland act on follicle for their growth and release of estrogen by them? FSH and LH follicular growth के लिए तो FSH, एस्ट्रोजन निकले तो उनको मेंटेन LH। इसका आंसर सिर्फ FSH नहीं हो सकता मैम। वो तो सिर्फ फॉलिकुलर ग्रोथ करवाएगा ना। ओके मैम। ठीक है। पेरीमेट्रियम वॉल का क्या फंक्शन होता है? आउटर कवरिंग उसकी मैम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटर। हाँ मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था व्हाट्सएप पे। नाम बताओ अपना, नाम बताओ। विदित मैम। विदित एक बार हेलो करके भेज मेरे को ना, इस पे हेलो करो। ओके मैम। हाँ change in the female secondary sex organ are controlled by estrogen of the ovary in the proliferative phase of menstruation. Change in the female secondary sex organ are controlled by dash of the ovary in proliferative phase. ये एस्ट्रोजन, बस ये वाला नहीं समझ आया। एस्ट्रोजन आएगा। एस्ट्रोजन क्या आंसर है इसका? इसमें एस्ट्राडायोल दे रखा है। हाँ एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन का ही तो फैमिली है। हाँ जिसका डाउट नहीं हो, कुछ समझ नहीं आया विदित, क्या बोल रहा है? फिर से बोल। सेकंड फिल इन द ब्लैक में तो प्रोजेस्टेरोन ही आएगा ना? हाँ ओके मैम। करें क्लास खत्म? और किसी का कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है? एक्सक्यूज मी मैम। यस प्रथम। मैम हाइपोथैलेमस के न्यूरोजेनिक हार्मोन्स कौन से होंगे? ऑक्सीटोसिन और ये तुम्हारा प्रोलैक्टिन ना, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। एडीएच। ओके मैम मैम हमारा मेसोडर्म का डेवलपमेंट पहले होता है या एक्टोडर्म का? तुम बताओ। मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। यस मैम, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बाद। वो लाइन ना कंफ्यूज कर रही है, बट एक्चुअल में यही है जो मैंने लिखवा रखा नोट्स में ना, उसी का आंसर बनेगा। मैम मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स पे भी चेक किया था। हाँ तो वहां भी मेसोडर्म लिखा हुआ है कि बाद में बनती है। नहीं नहीं, पहले एंडो देन मीजो देन एक्टो। पैकेज में देख, अपने पैकेज में लिखी तो है वो प्रिमिटिव ट्री के नीचे वाला डायग्राम, वही चलेगा। ओके। और कोई डाउट? हम मतलब पाथ की बात करें, वेस्ट प्रोडक्ट के पाथ की, फीटस से फीटस के प्रोडक्ट की, तो उसका पाथ क्या होगा? एलेंटॉइड्स का से एक्सक्रीशन होता है, फिर प्लेसेंटा से
और मदर के ब्लड में आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा फिर। मैम क्या उसमें क्वेश्चन दे? समझ अम्बिलिकल नहीं आएगा। मतलब ना ये है विच वन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्ट ऑप्शन फोटो डाल दो, फोटो डाल दो, मैं आंसर बता दूंगी। फोटो प्रथम क्वेश्चन डाल दे। जिसका डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है। थैंक यू। प्रथम ने फोटो भेजी है एक। ओके which one the correct path of the removal of waste? इसका आंसर मैम थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ही बनेगा। हाँ हाँ, मदर से थोड़ा जाएगा, फीटस से आएगा ना रास्ता। तो पहला तो गलत हो गया। बेबी देन अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा कहाँ गया? थर्ड ही बनता है, और क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? अम्बिलिकल कॉर्ड ही तो है, ब्लड के थ्रू तो आएगा ना। मैंने इसको क्योंकि फोर्थ ऑप्शन। हाँ तो तूने अम्बिलिकल कॉर्ड को वे नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या अम्बिलिकल आर्टरी नहीं है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है प्लेसेंटा तक? यस मैम, है ना? यस मैम। और एक और था, एक टर्म है एमनियोसेंटेसिस, क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ये टेक्निक है, सेक्स डिटरमिनेशन की और जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने की। उसमें आएगा तुम्हारा अगले चैप्टर का टॉपिक है ये। मतलब जेंडर पता लगता है? जेंडर पता कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन इंडिया के अंदर बैन है ये जेंडर पता करना। यस मैम, ये असर्शन रीजन में था कि इंडिया में बैन क्यों है। ओके थैंक यू मैम। ओके बाय बाय। और है प्रथम तेरे कोई डाउट बेटा? नहीं मैम, हो गए बस। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।